हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आज पहला वीडियो होने वाला है उस सीरीज का। और पहले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम PYQ भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, और किस पैटर्न में यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिले थे इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके इस वीडियो को समझने में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे अगर तो पिछले 2-3 साल से इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, एलसीएम एचसीएफ वाला, और बहुत ही इजी रहता है। आप 1 नंबर या तो 6 नंबर का रहता है ये चैप्टर, और बहुत आसानी से आप 6 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a इज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x y स्क्वायर एंड वेयर x y आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ ऑफ ab इज। हमको यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हमने आपको चैप्टर 1 में अच्छे से बताया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है कि अगर हम 2 नंबर ले लें, 2 नंबर ए बी ले लें, उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है एचसीएफ ऑफ ए बी, और मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको 2 नंबर दे रखे हैं। 2 नंबर कौन से? ए नंबर दे रखा है क्या भाई कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या दे रखा है एक्स वाई क्यूब। तो एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालने आता है, लेकिन हमको इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होने वाला नहीं, सीधा से एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो जैसे कि एचसीएफ और निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम दोनों नंबर का फैक्टर करते हैं, तो कर लीजिए। इसका करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स से लिखेंगे। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स 3 बार है और 2 बार क्या है वाई। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 2 बार एक्स एक ही बार है, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, अब हमको जो इनमें से कॉमन मिलता है, कॉमन कैसे, यहाँ पे देखिए एक्स मिल रहा है एक बार, फिर वाई एक बार, और यहाँ पे एक बार, मतलब जो भी कॉमन मिलेंगे उसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स एक बार मिला, वाई एक बार, फिर एक बार, तो यही जो आपका एक्स वाई स्क्वायर रहता है, यही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी हो जाता है। यही बहुत सिंपल सा था। एचसीएफ निकालने आपको आता होगा ना, क्लास 8 तो 7th में भी आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न में हम देखते हैं कि द एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ऑप्शन दे रखा है आपके पास 12, 4, 20 और 44। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह होता है, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, जो प्राइम नंबर नहीं होता उसी को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप प्राइम नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाय इट से एंड 1, जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। तो सीधी सी बात है, हम नंबर अगर बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे, क्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट। तो इसी नंबर के बीच में जो आपका नंबर आएगा वही कंपोजिट नंबर हो जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब जिसका फैक्टर हो सके। तो इसमें हम समझ लेते हैं, यहाँ देखिए 4 आपका, यहाँ से 6, यहाँ से 8, और यहाँ से फिर से 10, 9 भी होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनका फैक्टर हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे स्मॉलेस्ट बोला है 1 डिजिट का, या तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है 4 होता है, और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 10 होता है उसे। तो 4 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। जब फैक्टर करेंगे 4 का तो आएगा आपके पास 2, 2 जा 4 और 2 1 जा, मतलब 2 इंटू 2 आएगा, और इसका करेंगे तो 2 5 जा 5 1 जा, मतलब 2 इंटू 5 आएगा। इसमें से कॉमन आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और जो नहीं कॉमन मिल रहा है उसका भी हम अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाता है। एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे आयोग कि क्या होता है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं उसका अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास आ जाता है एलसीएम 2 2 4 5 20। ठीक है, यहाँ पे 20 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा, सी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एचसीएफ आपको निकालने के लिए बताया था, उसमें क्या होता है कि जो कॉमन मिलता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बचा रहता है उसको बचा रहने देते हैं, और एलसीएम में वही क्या होता है, जो बचा रहता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। ये अब तो यही फार्मूला आपका लगेगा। ऐसा समझिए कि आपका एक्स वाई, इसमें हम सपोज कर लें यहाँ पे क्या लिख दे, अगर एक्स इंटू वाई लिख दे तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई एलसीएम ऑफ एक्स वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपके पास एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 180, और यहाँ से एक चीज और दे रखा है एचसीएफ दे रखा है आपके पास कितना 3, और बोल दिया है कि एलसीएम इसका क्या होगा। ऐसा ही समझिए, आपके पास जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, और यही फार्मूले में आप रख लेंगे तो एलसीएम आराम से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3। एलसीएम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे आपका आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर होता है आपका कौन सा भाई, इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधे से एक क्वेश्चन है तो ऑप्शन वाइज आता है तो आप 60 पुट कर लीजिएगा, या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में तो आप ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सीधा से एक फार्मूला लिखिएगा, उसके बाद सोल्यूशन आप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू नंबर आर 9 एंड 360। अब इसमें आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, इस क्वेश्चन में अगर देखें एचसीएफ आपके पास है कितना 9 और एलसीएम कितना है 360 डिग्री 360। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 45, इसमें से बोल दिया जैसे हमारे पास टू नंबर होते हैं, जैसे एलसीएम ऑफ ए बी होगा दो नंबर का, और एलसीएम ऑफ ए बी होगा और एलसीएम ऑफ ए बी होगा। तो इसमें से दो नंबर आपके पास हैं, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका 45 है, तो आपको सेकंड नंबर यहाँ पे बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सीधा से यही फार्मूला लगेगा अपना, यही फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया 45, सेकंड नंबर हमको पुट निकालना है तो बी रहने दीजिए। एचसीएफ आपके पास 9 है, 9 पुट करिए। एलसीएम कितना 360 पुट कर लीजिए, और यहाँ से क्या करेंगे बी की वैल्यू फाइंड करना है तो 9 इंटू 360, और ये 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 45 हम कर लेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो 9 5 जा हो जाएगा, और 5 7 जा और 2 जा, मतलब कि यहाँ पे बी की वैल्यू 72 आंसर आ जाता है, मतलब सेकंड नंबर आपका 72 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लेट a and b be two positive integers such that a is equal to p q और q की पावर 4 है, and b is equal to p square q q where p and q are a prime number if HCF of a b is equal to p की पावर m q की पावर n and LCM of a b p की पावर r और q की पावर s, then find the value m plus n multiply by r plus s। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 15 30 35 72। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, तो लेकिन आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ आपके पास जो वैल्यू दिया है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है a, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है p क्यू q की पावर 4, और b वैल्यू दे रखा है यहाँ पे p स्क्वायर और q की पावर 3, और यहाँ पे बोला है आपके पास कि एलसीएम इसी नंबर का एलसीएम भी दे रखा है। क्या यहाँ पे भी देते हैं एलसीएम ऑफ ए बी पी की पावर 2 और क्यू की पावर एक मिनट पी की पावर आर और क्यू की पावर एस, और उसी का एचसीएफ इसी नंबर का एचसीएफ भी आपको दे रखा है ए बी का कितना भैया पी की पावर एम और क्यू की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए वैल्यू बोला है कि एम प्लस एन मल्टीप्लाई में आर प्लस एस, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एम निकालेंगे हम, एन निकालेंगे, आर निकालेंगे, एस निकालेंगे, इसमें रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम और एन आर एस निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का क्या कर दें एलसीएम निकाल दें, और इससे कर दे कंपेयर, एलसीएम निकाल के फिर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दे, इससे करते कंपेयर, तो जो पावर में मिलेगा भाई हमारा क्या हो जाएगा एम और एन और आर और एस। तो निकालेंगे कैसे हम, पहले क्या करते हैं इसका फैक्टर, तो लिखेंगे क्या p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है, इसको लिखना हो तो p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। अब एलसीएम ऑफ ए बी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि जो कॉमन है उसको एक बार, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे हमको मिला क्या p इंटू और जो कॉमन है एक p वो भी हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं q जो कॉमन है, इतने कॉमन वाले हो गए, और कॉमन कौन कौन सा नहीं, ये नहीं है और ये नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो क्या आपके पास मिल जाएगा P2 on 3, E की पावर 3 और Q की पावर 4। ये आपका हो जाएगा क्या भाई एलसीएम, और एचसीएफ हम निकालेंगे ऐसे ही, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉमन क्या है, P इंटू क्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए P स्क्वायर Q की पावर 3, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो हम कंपेयर अगर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो हमको यम की वैल्यू क्या मिलेगी, सीधा सा यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसमें, यम की वैल्यू जो आपको मिलेगी, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं एलसीएम वाला कहाँ पे, यहाँ पे, इसको इससे करते हैं तो आर की वैल्यू मिलेगी कितना 3 और यस की वैल्यू 4, और यहाँ से एचसीएफ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको यम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 3 मिल जाएगी। यहाँ से कंपेयर हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यम की वैल्यू कितना मिला है 2 और एन की वैल्यू 3, इसको प्लस करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस करेंगे यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 7, मिल जाएगा आपके पास 35 का आंसर। आपका ऑप्शन कौन सा है, सी, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप को और हम देखते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25 एलसीएम, सीधा सा आपको इसमें रख के वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे दे दिया कितना 1050, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एचसीएफ इज 25, मतलब कि एचसीएफ आपका 25 है, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 1050 अपॉन में 25, कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो 25 4 100 हो जाएगा और 5 25 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 42 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आता है, ये तो हो गया वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट में आप कर सकते हैं, शॉर्ट में नहीं, जनरली वेरी शॉर्ट में सब क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कि हम उसको शॉर्ट और बोल सकते हैं कि आपको शॉर्ट या तो लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट में मिल सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही जरूर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड या तो बोर्ड में जरूर ही मिलने वाला है कि प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब जैसे यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे आपको रूट 3 भी मिल सकता है, रूट 5 भी मिल सकता है, रूट 7 भी मिल सकता है, मतलब रूट में कोई भी प्राइम नंबर आपको मिल सकता है, मीन्स कोई भी इरेशनल नंबर मिल सकता है आपको। प्रूफ बोल देगा कि इसको आप इरेशनल बताइए कैसे है, ठीक है। तो इसका हम कंट्राडिक्शन करके प्रूव करते हैं। उसके बाद इसी टाइप का आपका क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर 4 प्लस रूट 2 हो, हाँ 4 प्लस 3 रूट 2 हो, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आहिस्ते से आप लोग समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला जरूर है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अगर प्रूव करना हो तो क्या करेंगे, इसका कंट्राडिक्शन दिखा के आप प्रूव करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, ठीक है। इफ पॉसिबल रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, रूट 2 अगर रेशनल नंबर होगा तो यहाँ पे ए और बी दो नंबर होंगे जिसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ठीक है, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देन वी हैव टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी having no common prime factor other than 1, मतलब एक के सिवा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका सेंस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम लिखते क्या है, ए बाई बी, और यहाँ पे ये बोल दिया अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका एक के सिवा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और हम लिख देते हैं, और वेयर बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 देन हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, ए बाई बी के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। और ए और बी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ए एंड बी आर इंटीजर हो रहा है, सीधी सी बात है। बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, पहले देखिए, अब यहां से कुछ मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल बहुत आसान है इसका, आपको जैसे जैसे हम बता रहे एकदम सेम टू सेम ऐसे उतार के चले आना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा क्या, बी रूट 2 इज इक्वल टू ए, स्क्वायर कर दीजिए बहुत साइड, हम क्या लिखेंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर जब करेंगे तो आपको यहाँ रूट 2 का स्क्वायर होकर आपको 2 मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भैया a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब एक चीज आप जानते रहिए, कहीं पे भी एक थ्योरम एक होता है आपका कि अगर जो 2 है डिवाइड कर रहा है, ये एक थ्योरम ही है, 2 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, देन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इसको रहने दीजिए, कि 2 आल्सो डिवाइड्स, अगर 2 कोई प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को वो जरूर डिवाइड करेगा। तो यहाँ वो नंबर कौन सा है, a है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a, यहाँ पे ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर a को 2 डिवाइड्स कर रहा है मतलब a जो है 2 का मल्टीपल है बिल्कुल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तब तो भैया आराम से कि a इज इक्वल टू 2c, और ये पुट करेंगे कहाँ पे, हम देखिए यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि a की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, a की जगह a की वैल्यू हम 2c ले सकते हैं क्योंकि a 2 का मल्टीपल है, वेयर c क्या है, कोई पॉजिटिव आपका इंटीजर है, और इसको हम पुट करने वाले कहां पे हैं, इसको एक इक्वेशन ले लीजिए आप, पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, a की जगह पे यही हमने 2c रख दिया, तो यहाँ पे मिलेगा 4c का स्क्वायर, यहाँ पे 2b का स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो सीधी सी बात है यही कंडीशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या मिलेगा भाई, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b, और हमने क्या बोला था कि b और a का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 2 दोनों में डिवाइड कर रहा है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, thus 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहां से एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है भाई कि हमने क्या लिया था कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, तो यहाँ पे हम बोल देंगे भैया द कंट्राडिक्शन दिस फैक्ट, द कंट्राडिक्शन दिस फैक्ट, किस फैक्ट से हो रहा है भाई कि a एंड b हैविंग no common factor other than 1, other than 1, then भाई कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, हमने क्या ले लिया है जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, हमने क्या सपोज कर लिया भाई, क्या पॉसिबल कर लिया है, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, सो दिस कंट्राडिक्शन, द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय द रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है कि हमने सपोज कर दिया था रूट 2 क्या हो रहा है भैया, रेशनल नंबर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, रूट 2 इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आप उतार सकते हैं, एकदम एग्जाम में 2 कॉपी आप उतार सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, 2-3 बार दोहरा लीजिएगा जरूर से जरूर, आप प्री बोर्ड में जा रहे हैं चाहे बोर्ड में जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। और इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और हम देखते हैं फटाफट, तो इसको इरेज करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि सो दैट 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 5 इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम जानते भी है कि रेशनल माइनस इरेशनल क्या आता है आपका इरेशनल, तो ये आपको प्रूव करना है 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल और रूट 5 आपके पास गिवन है इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन सपोज करेंगे, 7 माइनस रूट 5 इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर अगर है तो यहाँ पे 2 नंबर आपके पास जरूर होंगे a और b, जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट 2 नंबर a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b,
और 7 माइनस √5 इज इक्वल टू a बाई बी लिखते हैं। तो हम सीधा से यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे a बाई बी को इधर लाएंगे और √5 को उधर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7b माइनस a अपॉन में b इज इक्वल टू √5। और जहां पे हम जानते हैं कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, सो 7b ये क्या है आपका, ये 7b माइनस a अपॉन b इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। बट then √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। जैसे कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल ये है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट इसका कंट्राडिक्शन हो रहा है क्योंकि हमारे पास गिवन है कि √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, बट दिस कंट्राडिक्शन दिस फैक्ट, किस फैक्ट जो है √5 इज अ irrational number, so our assumption, our supposition is wrong। क्या बोल सकते हैं, जो हमारा assumption है वो क्या हो रहा है, wrong हो रहा है। since हम बोल सकते हैं hence जो हमारे पास है 7 माइनस √5, 7 माइनस √5 क्या होगा आपका irrational नंबर होगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप एकदम सेम टू सेम ऐसे इसका प्रूफ कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है आपका सेम ऐसे ऐड, जब भी आपके पास रेशनल और इरेशनल के ऐड में कोई नंबर या तो सब्सट्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है कि आपको जो इरेशनल नंबर वाला है एक तरफ करके और बाकी सब जो नंबर बच रहे हैं आपके पास उसको एक तरफ करके आप सॉल्यूशन करेंगे, एकदम सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपको लिख डालना है, ठीक है। तो कर लेंगे आसानी से, बिल्कुल कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और लास्ट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और हम देख सकते हैं इसी टाइप का, क्या है कि 4 प्लस 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आप लोग करिएगा। क्या करेंगे कि √2 आप जानते हैं इरेशनल नंबर है, तो 4 को उधर लेके जाइए। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर सपोज करेंगे। रेशनल नंबर सपोज करेंगे तो क्या करेंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे और फिर से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 4, मतलब कि a माइनस 4b अपॉन में 3b। अब जैसा कि अगर हमने a और b को इंटीजर लिया है तो आपका उधर वाला पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल होगा तो √2 भी रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। क्यों कि √2 भाई इरेशनल नंबर है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो 4 प्लस 3 √2 नंबर है वो क्या होगा आपका इरेशनल होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आपके पास प्री बोर्ड या तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन मिल सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम सपोज कर लेते हैं यहां भी कि अगर 4 की पावर n एंड विथ 4 की पावर n कोई नंबर है एंड विथ 0, बहुत सिंपल से हम इसको लिख देते हैं। आप भी ऐसे लिख के आ सकते हैं, अगर 4 की पावर नंबर कोई n है, 4 की पावर n नंबर है एंड विथ 0 हो रहा है तो देन इट इज डिविजिबल बाई 5। अब डिविजिबल 5 है तो इसका फैक्टर क्या हो रहा है भाई 5 हो रहा है, बट फैक्टर 5 होना चाहिए। बट हम क्या लिख सकते हैं, बट हम ये जानते हैं कि 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 2 की पावर n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर n, और पावर मल्टीप्लाई होकर लिए हो सकता है 2 के पावर n। अब यहां से ये समझ में आता है ये 2 की पावर में है, और 2 की पावर में अगर हम कोई भी नंबर ले लो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, बस 2 का ही फैक्टर रहेगा। अब कोई भी भाई देखो, अगर 2 का मल्टीपल टाइम्स क्या है मल्टीप्लाई है तो उसका फैक्टर 2 के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। 2 के सिवा और कुछ हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, बाय द वे ऐसा इधर लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नंबर लिखते जाएं तो क्या इसका अगर हम फैक्टर करेंगे यही 2 ही आएगा ना भाई, 2 ही आएगा। तो सीधी सी बात हम लिख सकते हैं इट हैव नो कॉमन फैक्टर, या तो इट हैव नो प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा किसके सिवा भाई अदर देन 2, अदर देन 2। और एक चीज हम जानते हैं, अगर कोई भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, कोई भी नंबर ये यूनिक होता है बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। By the fundamental theorem of arithmetic, we know that the prime factorization of each number is unique.
हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, उसके सिवा कोई उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम सीधा सा बोल सकते हैं हेंस 4 की पावर n इज अ नंबर नो नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। सिंपल सा इसका आपका स्टेटमेंट है ये। और पहले चैप्टर में जितना हमने क्वेश्चन बताया है इसी टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार जरूर रिवीजन करिएगा दोस्तों। और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके पास पॉलिनोमियल नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही, और मिलता आपका बोर्ड एग्जाम में मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस कुछ पैटर्न चेंज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में।